हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षवन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज। जो घटनाएं मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इन घटनाओं को मेरे सब्सक्राइबर्स ने रियल बताया है, पर यह पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इन घटनाओं को सच मानते हैं या झूठ। तो आज जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मुझे उड़ीसा से रोहित जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं ओडिशा के भुवनेश्वर शहर का रहने वाला हूं। और आज जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले ही घटी है। बात यह है कि कई महीनों से मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई है, और ये बात मेरे घर वाले नहीं जानते हैं। अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं अपने घर वालों से छुपकर सिगरेट पीता था। मेरे घर के पास में ही एक बहुत बड़ा खेत और उस खेत के नज़दीक ही एक बहुत बड़ी खाली ज़मीन है। उस खेत में एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना हुआ है। इसके अलावा उस जगह पर कोई भी मकान नहीं है। वो जगह बहुत ही सुनसान है, और साथ ही उस खेत में बने फार्म हाउस में भी कोई भी नहीं रहता है। इसलिए मैं अक्सर सिगरेट पीने के लिए उसी खेत के पास जाया करता था, ताकि कोई मुझे सिगरेट पीते हुए ना देख सके। वो खेत मेरे घर से थोड़ा दूर था, इसलिए मैं अपनी बाइक लेकर उस जगह पर जाया करता था। तो इसी तरह एक बार रात के 8 बजे मैं उसी खेत के पास सिगरेट पीने गया था। उस जगह पर मैं अपनी बाइक खड़ी करके आराम से सिगरेट पी रहा था। मेरी बाइक कुछ इस तरह से खड़ी थी कि उसकी हेडलाइट खेत में बने उस फार्म हाउस की तरफ थी। जिस समय मैं वहाँ सिगरेट पी रहा था, उस समय वहाँ पर अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से मुझे थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा था। तो उस रात मैं वहाँ पर आराम से अपनी बाइक पर बैठकर सिगरेट पी रहा था कि तभी सिगरेट पीते पीते अचानक से मुझे किसी बहुत ही भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। गिरने की वो आवाज़ खेत में बने उस फार्म हाउस की तरफ से आई थी। पहले मुझे लगा कि शायद वो कोई बंदर होगा जो फार्म हाउस की छत से कूदा होगा, लेकिन जब मैंने उस फार्म हाउस की तरफ अपनी नज़र घुमाई, तब मैंने कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर मैं डर से बिल्कुल कांप उठा। दरअसल फार्म हाउस की तरफ नज़र घुमाते ही मैंने देखा कि उस फार्म हाउस के पास एक बहुत बड़ा काला इंसानी साया खड़ा है। वो काला साया किसी बहुत लंबे चौड़े आदमी जैसा था। वो साया कम से कम 8 फुट लंबा रहा होगा। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो काला साया सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं उसकी लाल आंखें बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। उस काले साये को देखकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने तुरंत ही अपनी सिगरेट फेंकी और अपनी बाइक की हेडलाइट ऑन करके उस तरफ घुमा दी जिस तरफ मुझे वो काला साया दिखाई दिया था। फिर जैसे ही मेरी बाइक की हेडलाइट उस काले साए पर पड़ी, वैसे ही वो साया वहाँ से गायब हो गया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने अपने मोबाइल से उस जगह की एक फ़ोटो खींची, और फिर तुरंत ही मैं अपनी बाइक लेकर उस जगह से अपने घर लौट गया। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं सोच रहा था कि मैं घर वालों को क्या बताऊंगा कि एक सुनसान जगह पर सिगरेट पीते हुए मैंने भूत देखा है। खैर, घर आने के बाद मैं चुपचाप खाना खाकर सो गया, पर अगली सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। काफ़ी दवा करने के बाद भी मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। मेरा बुखार सही ना होते देख मेरी मम्मी को लगा कि शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है। इसीलिए मेरी मम्मी ने पास में ही रहने वाले एक पंडित जी को घर पर बुला लिया। फिर जैसे ही उन पंडित जी ने मुझे देखा, वैसे ही उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि आपका बेटा किसी से डर गया है। इसने एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुरी शक्ति को देखा है, जिस वजह से इसको बुखार आ गया है। पंडित जी की ये बात सुनकर मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। हालांकि मैंने पंडित जी को ये नहीं बताया कि उस जगह पर मैं सिगरेट पी रहा था। फिर पंडित जी ने हमारे घर में एक छोटी सी पूजा की, और साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि 1 महीने तक मुझे हर दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में दिया भी जलाना होगा।
इतना करने पर मेरे ऊपर से उस बुरी शक्ति का असर खत्म हो जाएगा। उन पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर यह भी बताया था कि मेरी कुंडली में कुछ दिक्कत है, जिस वजह से मुझे भूत प्रेत बहुत परेशान करेंगे। इसीलिए मुझे सुनसान जगहों पर नहीं जाना है और साथ ही मुझे पूजा पाठ भी करते रहना होगा। फिर कुछ दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी पहली हॉरर स्टोरी। मेरे इन सब्सक्राइबर भाई ने उस काले साए को जिस जगह पर देखा था, उस जगह की एक फ़ोटो भी उन्होंने खींची थी और इस स्टोरी के साथ साथ वो फ़ोटो भी उन्होंने मुझे भेजी थी। तो वही फ़ोटो अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस समय आप स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हैं वो उस जगह की असली फ़ोटो है जहाँ पर मेरे इन सब्सक्राइबर ने उस भयानक काले साए को देखा था। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे दूसरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे इलाहाबाद से वैभव जी ने भेजी है। वैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज हो गया है, इसलिए इस स्टोरी में मैं इस शहर को प्रयागराज ही कहूँगा। तो आगे मैं आपको वैभव जी के नज़रिए से ही ये पूरी स्टोरी बताऊँगा। मेरा नाम वैभव पाराशर है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2015 में हुई थी। दरअसल मेरा परिवार प्रयागराज शहर में एक किराए के मकान में रहता था और साल 2015 में मेरे पापा ने पुराना घर छोड़कर एक नया घर किराए पर लिया था। ये नया घर पुराने घर से काफ़ी बड़ा और अच्छा था, इसलिए हम लोग बहुत खुश होकर इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। नए घर में शुरुआत के कुछ दिन तो बिल्कुल नॉर्मल बीते, पर कुछ दिन बीतने के बाद ही न जाने क्यों उस घर में मुझे बहुत मनहूसियत सी लगने लगी। धीरे धीरे उस घर में मेरा बर्ताव भी बदलने लगा। अब मैं बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। मैं छोटी छोटी बातों पर अपने मम्मी पापा से बहस करने लगता था। मेरे मम्मी पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं इतना गुस्सैल क्यों हो गया हूँ। फिर धीरे धीरे दिन बीतने के साथ ही मैं बहुत आलसी भी होने लगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। मैं सुबह देर तक सोता रहता था और जब मम्मी मुझे जगाने आती थीं तब मैं मम्मी के ऊपर चिल्लाने लगता था। लेकिन बिस्तर से उठने के बाद मैं खुद सोच में पड़ जाता था कि आखिर मैं मम्मी के ऊपर इस तरह से कैसे चिल्ला सकता हूँ। मम्मी पर गुस्सा करने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए बाद में मैं मम्मी से सॉरी भी बोल देता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मेरे परिवार के सभी लोग बहुत चिड़चिड़े होने लगे। अब मेरे परिवार में बहुत झगड़ा होने लगा था। साथ ही मेरे परिवार के सभी लोग बहुत आलसी भी हो गए थे। लेकिन उस समय भी मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी मैं घर के बाहर रहता था तब मैं बिल्कुल सही रहता था, पर जैसे ही मैं घर के अंदर आता था वैसे ही मेरा बर्ताव बदल जाता था। अपने साथ हो रही इन घटनाओं से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि अब मेरा मन सही से पढ़ाई में नहीं लग पाता था और एग्ज़ाम्स में मेरे नंबर भी बहुत ही कम आने लगे थे। फिर एक रात को जब मैं अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी आधी रात को न जाने किस वजह से अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद से जागते ही मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई और भी मेरे कमरे में मौजूद हो। साथ ही मेरा कमरा भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। फिर तभी अचानक मुझे अपने कमरे में पायल की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत पायल पहनकर मेरे कमरे में चल रही हो। पायल की वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया था। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस तरफ देखूं जिस तरफ से पायल की वो आवाज़ आ रही थी। मैं बस डर के मारे अपने बिस्तर पर
आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फिर कुछ देर बाद ही पायल की वो आवाज़ आना बंद हो गई। पायल की आवाज़ बंद होते ही मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि पायल की आवाज़ बंद होने के कुछ देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास करके मुझे देख रही है। वो औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और वो मुझे देखकर हंस रही थी। उस भयानक औरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं सोच रहा था कि आज तो ये भयानक औरत मुझे मार ही डालेगी। उस समय मैं चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को बुलाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और ना ही मेरे हाथ पांव काम कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय डर से मेरी क्या हालत हुई थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ देर भगवान का नाम लेते ही मेरे हाथ पांव सही हो गए और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि वो भयानक औरत अब वहाँ पर नहीं है। मैं जानता था कि वो भयानक औरत कोई आत्मा थी, क्योंकि मेरा कमरा अंदर से बंद था और बिना मेरे लॉक खोले कोई भी शख्स मेरे कमरे के अंदर नहीं आ सकता था। फिर भगवान का नाम लेते लेते बहुत ही मुश्किल से मैंने वो रात काटी। इसके बाद अगली सुबह मैंने मम्मी पापा को रात में मेरे साथ हुई सारी घटना बता दी। मेरे मम्मी पापा भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। फिर 2 दिन बाद ही मेरे पापा झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा जी को हमारे घर लेकर आए। हमारे घर के अंदर आते ही उन बाबा जी ने हमें बताया कि इस घर में डायन सिद्धि की गई है और यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 5 डायन रहती हैं। ये डायन बहुत ताकतवर हैं और मैं पूजा पाठ करके भी इस घर को शुद्ध नहीं कर पाऊँगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए। इतना बोलने के बाद वो बाबा जी मेरे घर से चले गए। फिर बाबा जी की बात मानते हुए मेरे पापा ने कुछ दिनों में ही उस घर को छोड़ दिया। उस घर को छोड़ते ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।